आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 21 नवंबर 1991। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 68 है। अपनी अपनी जगह पर आ जाएं और शांति से बैठ जाएं। ये तो आपने पता के 3-4 सत्संग दिए गए, आप लोगों की हाजिरी में मैं अब भी आ गया। और आपने ये ख्याल किया होगा कि महाराज जी तो 11-12 बजे आऊंगे ना। मैं ये सोचा कि 9 बजे का टाइम से घंटे 2 घंटे आध घंटे सेवा करके आ जाएंगे। वहाँ भी सेवादार अपन ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी आराम करेंगे। शहर के भी कोई आवड़े सुबह 10-11 लगे अपने जगह पर जा सके उल्टे शहर में। ये विचार सोच के मैं भी वक्त तो आ गया। और कोई ऐसा काम तो था नहीं न। सब पता लगा कि शांति है, मालिक की दया है, मेरे सतगुरु की। जब सतगुरु राजी होता है तो किस चीज की कमी हो से? कमी तो उनकी दया की से। तो आप लोगों के बड़े अच्छे भाग हैं कि 2-3 सत्संग 3-4 सत्संग मिल गए। अब भी जैसा होगा वैसा है उसकी दया से। जिनका सत्संग खास करके तो गुरु और नाम के ऊपर ही था। नाम जो है यही सबकी जान है और नाम के कारण हमने सब कुछ करना पड़ा। नाम ही हमारी मदद करता है। बड़े बुजुर्गों ने संत महात्मा तो यही कहा से कि 2 ही चीज हमारी मदद के, सतगुरु और नाम। तो इसलिए मैं आपके पास आया। अब 2 भाई जैसा जिसका दिल करता हो 1-2 शब्द बोलो, फिर शब्द के ऊपर सत्संग का जैसा चलेगा वैसा फिर चलाएंगे। जिसने बोलना हो बोलो प्यार से। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पाया चैन।
मुनि की कटे 84 नारद मुनि की कटे 84 गोरा में कालो कीरा पाया राम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया राम पदारथ हीरा सुखदेव मुनि ने गुरु जन कटराई सुखदेव मुनि ने गुरु जन कटराई जब होया मैया धीरा पाया राम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया राम पदारथ हीरा बिन सत गुरु थारे मुख दिन होवे बिन सत गुरु थारे मुख दिन होवे दास कबीरा पाया राम पदारथ हीरा धीरा रे मन धीरा पाया राम पदारथ हीरा राधा गुरु समान दाता ने आज तक शेष समान इन लोक की संपदा सो गुरु दीन दान जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता गुरु के समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता वस्तु है गोचर जय मेरे सतगुरु भली बताई बाता वस्तु है गोचर जय मेरे सतगुरु भली बताई बाता काम क्रोध कैद कर डारे लोभ को लेना नाता जग में गुरु समान नहीं
दाता। चौरासी में गाय करोगे भोगे तो दिन राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर ले संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर ले संतन साथा। सुमर बंदगी कर साहब के काल निभावे माता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई घर मन मानो बचन हमारा। कहे कबीर सुनो भाई घर मन मानो बचन हमारा। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से आवो लोक दयारा। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। राधा जितने संत इस संसार में हुए सब ने इन दो तीन चीजों की बड़ाई करी है। नाम की कहो सतगुरु की कहो। और काफी लोग तो कहते हैं ये गुरु डम से। गुरु डम नहीं है न। गुरु डम के विषय में जन्म में थोड़ा सत्संग करा था। जिसको असली नाम हीरा मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और वो नाम हीरे की खातिर हम फंसते पचते रहते हैं रात दिन। और वो कब मिलता है जब को पूर्ण महात्मा मिलता है। वो तीन चार चीज गर्म में जाके पक जाती हैं जब काम देती हैं। पहला तो नाम है। जो महात्मा उस नाम को कमा लेता है वो नाम काम देता है। जिस नाम को कमाता नहीं, कमाने का मतलब उसको एक अच्छी तरह ही घोट लेता है और घोट करके न उसी नाम ने फिर मंजिलों पर ले जाता है। वो नाम कभी भूला नहीं जाता, न हर वक्त याद रहता है। तो नाम पक जाता है गर्म में। वो नाम उसकी मदद करता, जिसके अंतर में डाला जाता है वो वहाँ ही प्रकट हो जाता। और नाम भी भेद है। एक नाम तो सतखंड का है, एक नाम छठे चक्कर का। तो दोनों बराबरी किस तरह होंगी। नाम के विषय में जन्म भी कहा था, नाम बड़ी भारी ताकत है।
एक नाम छठे चक्कर तो नीचे का सा, एक नाम छठे चक्कर तू ब्रह्म का सा, एक नाम पार ब्रह्म का सा। वो जो संत नाम देते हैं वो एक कमाया नाम हो से। जैसे पीपल का बीज अगर वैसे बोगे दरख्त नहीं बनेगा, और उसी दरख्त को जानवर खा लेता है, वो बीज पेट में पक जाता है, फिर वो जानवर जहाँ बीट करते वहां वो दरख्त बन जाता है। इसीलिए द्वारों में ज्यादा होते हैं पीपल बड़ के पेड़, वहां वो कभी छोड़ता नहीं, पिछा फिर कितना करो बन जाता दरख्त। यही पीपल का नेम, यही बड़का नेम, यही पेखरी का नेम, और यही नाम का असूल से नाम भी पक जाता अंतर में। वो नाम असर करता है, कोई भी हो चाहे किसी तरह भी हो। उसी नाम की बात चल रही है कि इन्हें बताया पाया नाम पदार्थ हीरा। सबसे बड़ा पदार्थ क्या है? नाम है, समझ गए। और पदार्थ तो सारे रद्द हो जाते हैं, नाम का जो पदार्थ हो कभी रद्द नहीं होता न। और सारे हीरे झूठे पड़ जाते हैं, नाम रत्न जो हीरा सो झूठा नहीं पड़ता कभी भी। और हीरों की कदर है, बोले नाम जो हीरा उसकी जो हीरे उनकी कीमत है, बोले जो नाम हीरा से तो बेकीमत हीरा से। और जो हीरे हैं उनके ऊपर तो डाका भी पड़ जाता, टैक्स भी लग जाता है। इस नाम हीरे के ऊपर न कोई टैक्स लगता न कोई डाका पड़ता। ये तो राजे महाराजे भी बंदगी करके ले जाते, ना वैसे नहीं मिलता न। मेरे एक छोटी उम्र में बात सुनी थी, याद आती है कि महात्मा ने सोना बनाना आवा था, उसके पास में राजा चला गया। वो कहने लगा महाराजा अपने सोना बनाना आवा। तो बोला नहीं राजा। बोला नहीं आता। बोला नहीं राजा। बोला पकड़ो ये राज महात्मा को जेल में दे दो, ये सोना बनाना नहीं सिखाता हमारे को। बोला राजा चाहे जेल में दे दे, मैं सोना बनाना जानता ही नहीं न। वो राजा जेल में दे दो, महात्मा जेल में दे दिया। और उसको न कोई पानी दे न कोई खाना दे। मगर क्या बात हुई, महात्मा लोग तो मस्त रहते हैं, वो डरते तो नहीं कभी भी इसी बातों से। वो न 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए भूखा तिसा था, वहां को एक सिक्का पानी लेके लकड़दा छिड़का करया करता था। वो सिक्कन देखा कि महात्मा तिसाया से, वो जंगले में को और महात्मा को पानी पिया दिया। कमंडल तो कौन दे था, उसने ले जान देता अंदर, कहते कमंडल भर गया पानी का। उस जंगले में को बाजरी रोटी थी, आधी चौथाई गरीब मानता सिक्का और रोटी दे गया उसको। 2 दिन 4 दिन दे। उस महात्मा कहने भाई तू क्या काम करता है? बोला बाबा मैं तो गरीब मानस हूँ, गरीब सु कुछ भी नहीं करता न। सारी उम्र राजा का नौकरी करता रहा, अपने बच्चे मुश्किल से पालने, मेरे बैठने लिए मकान है न, मेरे पास 4 पैसे हैं न, मेरे पास लत्ता कपड़ा। मैं तो बहुत दुखी हूँ और कोई नौकरी मिलती नहीं, यही नौकरी मेरी, तो इसमें काम नहीं चलता बच्चों का। बोला मैं तेने सोना बनाना सिखा दूंगा अगर तू सीख ले तो। बोला बाबा बड़ी दया से, मैं तो गरीब हूँ। बोला गरीब को सिखाते हैं हम लोग, फलानी चीज लाइए धगड़ी ले, वो चीज मंगवा ली, मंगवा के बोला जंगले में को मेरे को दो, पहली दे दिया उसने बना के। बोला इस तरह देख लिया ना? बोला हाँ देख लिया। दूसरे दिन और मंगवाई, तू बना तेरे द्वारा उठ बार ने, वो बतामदा उन्हें बना लिया। बोले अब तूने घर ही बना लिया कर। अब तो गरीब था, पहले तो सोना बनाने लग गया, रात दिन बनावा सोना, तो महात्मा की अच्छी सेवा होने लग गई। राजा ने देखा कि जो सिक्का था ये पहले तो गरीब था, तो चेजा भी लग गया इसके, और सबको ठाठ बाट हो गए। और ये क्या करता है? उन्हें पूछा कितना तेरे इतना धन है? बोला मैं तो महात्मा ने बना दिया। क्या करे कि महात्मा ने सोना बनाना सिखा दिया, कि महात्मा ने मेरे को तो नहीं सिखाया।
बोला देख लो मन तो सिखा दिया। अब उसने कहते हैं कि तू मेरे को सिखा सकता? बोला नहीं सिखाऊंगा। महात्मा पर सीख ले जाए। किस तरह सीखा था? अब मैं जैसे सुना वैसे आप लोग बताता हूँ कि मैं तो गरीब बन के सीखा था, सिक्का बन के गया था। बोला तू नहीं जाएगा अब कभी भी पानी घालने के लिए। राजा कहने लगे अब मैं जाऊंगा। वो राजा गरीब लत्ते पैर की सिक्का गरीब बन के चला गया, पानी घाला। कहने लगा तू कौन? बोला जी वो सिक्का तो अमीर बन गया, मैं गरीब रह गया और मैं गरीब आया आपके धोरे, आप मेरे पर दया करो। बोला भाई मैं तो गरीब ने सिखाता हूँ सोना बना, उसने से तन्ने भी सिखा दो सिक्का से तू गरीब से। उन्हें भी सोना बनाना सिखा दिया। महात्मा जेल में तो काट दिया। बोला बाबा के हाँ भाई कि मेरे को सोना बनाना तो नहीं सिखाया तेरे को, मैं तो सीख गया, मैं तो सीख लिया सोना बनाना। बोला बच्चू सिक्का बन की सीखा? जब जानू तो राजा बन की सीखता। गरीबों को हम देते रहते हैं रात दिन। गरीब बन की सीखा तो राजा बन की सीखता तब तो मैं जानता। ये नाम रतन हीरा है, यही तो एक सोना बनाने का हथियार है, यही तो एक पारस पत्थरी है, इसको हीरा कहते हैं। हीरा किस तरह कहते हैं कि हीरा बड़ा बेकीमती होता तो नाम हजारों कीमत है नहीं नाम की, तो नाम की कोई कीमत है। नाम तो वो इतनी ऊंची दौलत से कि जिसको नाम मिल जाता वो गरीब नहीं रहता कभी भी। जिसको नाम मिल जाता तो शहंशाह का शहंशाह से। वो नाम किसको मिला? अब ये कह रहे थे किसका नाम था पहली, अब वो सुल्तानी बादशाह को मिला वो हीरा। आपने हर बार सुनी है ये बातें कि सुल्तानी बादशाह कहते हैं सवामण फूलों की सेज पर सोया करता था। उसको नींद आती, सवामण फूलों की सेज पर सोता। ए प्रेमियों, ये तो बड़ा भाग का दिन है, तुम 2 दिन हो एक पराल के ऊपर सूते हो। ये एक मिसाल लेनी चाहिए कि आखिरी वक्त हमारा यही बिस्तर से, बिस्तर पूरा पानी का, यही एक दिन बिस्तर से हम उन बड़ी बड़ी सेजों पर सोते हैं। ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा। वो सुल्तानी बादशाह सवामण फूलों सेज पर सौंदा। एक दिन अपनी बेगम ने लेकर वो घूमने के लिए चला गया और गेल तो वो सेज बांदी ने बिछाई, फूल बिछा करके न बांदी ने देखा क्या ये रोज ही तू बिछाती है, राजा इस पर सोता, तने तो कभी इस पर सो के नहीं देखा ने, और तू बिछाती इसको, आज तो हो न हो तू सो की देख ले। सो की देख ले बिछा करके न, और बांदी उस फूलों की सेज पर सोगी। उसको नींद आ गई। बांदी को 10 मिनट सोई, आध घंटे सोई, घंटे सोई। बांदी उस सेज का सूती पड़ी थी। बादशाह आ गया सुल्तानी। जब सुल्तानी बादशाह देखा कि मेरी सेज के ऊपर बांदी सूती से, उन्हें ठाकरे कोरडा और बांदी को 4 मारे। जब बांदी का 4 कोरडे मारे, वो लीड़ी उपड़ा। बांदी एक बार तो रोई, फिर हाश पड़ी। सुल्तानी बादशाह को भी चेत है कि बात के कारण तो रोने वाला था, ये हंसी किसी। वो कहने लगा बांदी तेरे दर्द होया मैं मारी, ये रोने का कारण था, तू हंसी, मैंने ये बात बता दे। भला राजा ये पूछने की बात नहीं है, ये बात पूछेगा तो काम बिगड़ जाएगा, ये नहीं पूछे तो अच्छा से। वो कहने लगा ये तो मैंने पूछना है, तुम्हें बताना पड़ेगा। बोला पूछोगे? बोला हाँ, तो फिर तुम बताओगे, क्यों मैं आपकी नौकरानी हूं। राजन में कितनी बार सोई इसके ऊपर? वो कहने लगा आध घंटे बस। बोला हाँ, आध घंटे मेरे कह को के 4, मेरी देह देखती है, मैं जक नहीं पड़ती, लेडी उपड़ रही से, मेरी बड़ी बुरी दशा हो रही से, मैं दुख में रो भी नहीं सकती। क्यों? मेरे को समझ आ गई इस बात की कि आध घंटे में सोई, मेरे को 4 कोरडे उठने पड़े, ये दशा हो रही।
राजा तू जामिया जी सोन लग गया था इसके ऊपर। जब मेरे आध घंटे में 4 कोरडे लगे से मेरी आंख खुल गई तो राजा तेरा क्या हाल होगा। मैं तो न्यू हंसी थी कि मेरे को तो आध घंटे में ये हालत तेरी। तो जामिया जिसवा तू 50, 40, 30 वर्ष का होगा, 20 वर्ष का रण दे। 1 घंटे के 8 कोरडे फड़ाइए, मरिया पड़ा से बच्चू तेरी तो जगह को नहीं कितने भी। जब उसको इतनी बात सुने ज्ञान का और घाम का तो चमका है लागे से। राजा को ज्ञान हो गया, ज्ञान होके राजा छोड़ के चल पड़ा। उस कहते बांदी के बोल कलेजे खटके लागे। और क्या उस बादशाह ने राजपाट छोड़ दे। और भी शब्द आता, सुल्तानी बलक बुखारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा, पालंगियों में चालता पाया लागी गारे दा। कि पालंगियों में चाला जब पैदल फिरता पाया गारा के भरे, पाया लागी गारा दे, सुल्तानी बलक बुखारे दा। तुरंत ताजा भोजन जिम्या करता, अब बासी टुकड़ा सांझ सवेरे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। 5 टके तन पोशाक आज गुद्दड़ सिर पर भारे दा। के 5 टक्यों में बोझ होता, इतनी हलवी पोशाक पहरा करता। और आज गुद्दड़ सिर पर भारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे। मती की हुंडी मारी बांदी ने, राह बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। वो सुल्तानी बादशाह कहता, वाह बांदी बांदी तू मेरे गुरा समान, तने राह बता दिया प्यारे दा। हे बांदी तो मेरे गुरा वर्गी से मेरा जीवन सफल कर दिया। इसीलिए जो भागी होता जिसका एक बोल में और होश आ जाता, जीवन बन जाता। प्रेमियों सत्संगियों, जिसको वो नाम मिल जाता फिर कौन सी कसर रह जाती है। जब एक चोर को खजाना हाथ लग जाता तो रात कितना खुशी मनाता। बदमाश को अगर जिस आस लकड़ता डोलियां पर वो बात बन जाती, कितना खुश होता है। समझिए किते रात दिन फिरने वाले को जो चीज की खातिर मिल जाए कितना खुश होता। वो चोरी करता था मर जाता फिर भी को धन था खुशी। तुम्हारे तो धनांतर में से, और वो धन से वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद आवा हाथ। कहीं कभी तो पायर भेदी लीजिए साथ, भेदी ली न सातिर दी न पंथ लखाए। कोट जलम का पंथा फिर पल में पहुंचा जाए। के करोड़ों युग बीत जाते हैं जब बगैर मुर्शिद का वो रास्ता नहीं मिल सकता कभी भी। बगैर उस रह भर का रास्ता कौन बताओगा। उसको हम भेदी कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। जो पूर्ण भेदी मिल जाता तो हमने कोटि जन्मों का पंथ एक पल में तय करवा देता। कोटि जन्म कितने 184 जी आज भरमत भरमत आ बंदे 184 भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई। अब सुमरन की बरी ओसर बीता जाए जीव तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सबकी सहना, तनक जीव से काचा। नाम नारायण का साचा, उस परमात्मा का नाम ही साचा से वो सारे 184 भरमदे भरमदीर सारी जिंदगी गुजर जाती। जुग के जुग बीत जाते हैं, बगैर भेदी को राह नहीं मिलता न। जो भेदी पूर्ण सतगुरु मिल जाता वो क्या कोई लंबा चौड़ा रास्ता है। महात्मा तो कह साधो हृदय बीच हरी है, तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। वो कब दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है। कहीं गुप्त किसी से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। वो मालिक का दीदार, वो मालिक का नूर, वो मालिक के शब्द की झनकार सब के अंदर से। मगर काफी लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि वह नास्तिक, उनको कहा जाता वो शब्द को नहीं मानते। तो फिर किसको मानते? वो कहते ये तो सब पाखंड है, कोई शब्द नहीं, कोई परमात्मा नहीं न कुछ नहीं। तो क्या इस बाग का रुखारी कोई नहीं बोला नहीं, ये तो बीज से बीज पैदा होता। अब वो बेचारे क्या करें, उनको ऐसा संग मिला और इन्हीं बातों में रह जाते हैं।
संत महात्मा तो दूर नहीं जाने देते, अपने ऊपर ही घटा लेते। प्रेमी कहता महाराज के सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो काफी लोग कहते सबसे बड़ा तीर्थ गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ बड़ा, पराग धारा बड़ी, समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। ये तीर्थ किसने बड़े बनाए? हर की पौड़ी तीर्थ बड़ी ऊंची से पर किसने बनाई? गंगा 1400 मील में को बहती, हर की पौड़ी पहली मानते वह रामचंद्र जी ने तप करया से, इसलिए बड़ी है। तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सह जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड, के सारी दुनिया में सतगुरु के चरणों वर्गा धाम कोई है नहीं। जितने तीर्थ हैं ये संतों के चरणों बंदगी करने आते हैं। संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र के संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जापक धरते। तुलसीदास ने कि संत चरण गंगा की धारा जहां टेके वह हो निस्तारा, कि गंगा की धारा जब टेकते हुए निस्तारा हो जाता है। इसलिए कौन है जिस महात्मा के पास हम जाते हैं हमारा जीवन सफल कर देते हुए, और कह कर दे कि नाम पदार्थ हीरा दे कर की ने, वो नाम इतनी ऊंची चीज है कि हमारे जीवन को बदल देता है। संतों महात्माओं का एक बार पास जाने थे, उनकी रेडिएशन हमारे में अंदर काम कर जाते, हम बदल जाते हैं। ये भी मैं जन्म में कहा होगा कि जो गुरु के गुण होते हैं शिष्य में आ जाते हैं। आप लोग को किस तरह आ जाते? सतगुरु का हृदय तो टेलीविजन का केंद्र है और शिष्य का हृदय टेलीविजन है। जब तो अपने घरों में टेलीविजन को देखते हो तो टेलीविजन के केंद्र पर घर में जो गाना नाचता वो टेलीविजन पर दिखाई देगा, जो गंदे गाना गाता वो टेलीविजन पर सुनाई देगा। जैसा उस केंद्र में गाता उस घर में टेलीविजन के में उसा ये गाना टेलीविजन पर आता है, दूसरा नहीं आता। इसीलिए जो सतगुरु की धार है और सतगुरु के विचार है वो शिष्य के हृदय में आ जाते हैं। ये साइंस का तजर्बा से मेरा नहीं है ना। इसी को तो कहते हैं कि जैसे गुरु के ख्याल होते तो शिष्य में वह ख्याल आ जाते हैं। इसको एक कनेक्शन मिल जाता, इसको रेडिएशन कहते हैं। प्रेमियों सत्संगियों, वो ही नाम काम करता है जिसका के सुल्तानी बादशाह का रूप बदल दिया उस नाम ने। ध्याना होता और फूलों की सेज का तो उसका जब शुभ दिन आया तो बांदी उसका गुरु बन गई। अब पर्सन बड़ा जोर का है, फिर आप उस पर्सन को याद नहीं न समझ नहीं सके न क्या। पर्सन तो इतना बड़ा है, फिर मैं उस पर्सन को करके खोलता हूं आगे। कौन सा पर्सन है कि समझदार समझेंगे? पर्सन ये है कि मैं ये कहा कि सतगुरु की रेडिएशन काम करती है, सतगुरु होता वैसा शिष्य बन जाता है। तो आप कहोगे कि फिर बांदी तो बांदी ही थी, उसकी रेडिएशन इतनी बढ़िया कड़क आ गई, फिर वो किस तरह बदल गया? मगर तुम्हारे जन्म में तो ख्याल नहीं आया होगा, किसी का मेरे जन्म आया कि न बताऊं ये बातें कि ये भी एक बात होती है। कभी गुरु चेले को त्यारता, कभी चेला गुरु को त्यारता। जैसे कबीर साहब ने रामानंद आचार्य का उद्धार किया, जैसे गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ का उद्धार करा। कितनी बातें बताए। कभी गुरु चेले को त्यारता है तो कभी चेला गुरु को त्यारता है, तो बराबर हक होता। ये बातें और भी लंबी ले जाए तो कितनी कहोगे आप। पर्सन और भी कोई उठता होगा किसी के दिल में, इन बातों से पर्सन सारे मारे जाते हैं और पर्सन एक ही रह जाता है कि हमारा अंतःकरण कल बता तो पवित्र होना चाहिए। और जो सतगुरु नाम को बताता तो बांदी ने तो नाम नहीं बताया ने, बांदी ने तो सुन, बांदी ने तो ये ही बताया था आके तेरे इतने कोरडे लगे मेरे, तो ये कोरडे तने ओटने पड़ेंगे। उसको ज्ञान हो गया, समझ होगी। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर बताइए सुमरण भजन कौन सी चीज रह जाता है? उसका एकदम चोला बदल जाता है। और वो चोला बदल के कहाँ जाता है? ये तो आपने पता है कि जिस मार्ग का हम आए थे उसी मार्ग जाना पड़ता है। तो सुर तो बिखरी हुई थी,
जिस मंजिल ताई थी नीचे उतर की बिखर गई। और जब गुरु की दया हुई, जब ये ज्ञान हुआ तो वह सुरत एकाग्र होकर के न ऊपर चली गई। जैसे किसी को क्लोरोफार्म की शीशी सुंघा दी या सुआ लगा दिया, बिट्टी खिंच के ऊपर चली जाती है। तो ये भी एक तमाचा था, उसके मुंह पर लगा, उसको होश नहीं रहा ने उसकी बिट्टी खिंच गई और उसका जीवन सफल होना था, ये टेम आता। इसी तरह आगे जाके बोलते नारद की बातें हैं। क्या कहा? नारद मुनि की कटी 84 गुरु मिले कालू की। अब नारद जी पहले जमाने में एक दासी का पुत्र था, मैंने भागवत में सुना से। और जब महात्माओं की सेवा कर उनका झूठा प्रसाद खाया तो दूसरे जलो ब्रह्मा का पुत्र बना। ये तो आपने पता है, ब्रह्मा जी के 4 लड़के और बीते, सनक, सनंदन, संत कुमार के सनातनी से 4 थे और 5वां ये नारद जी था, ब्रह्मा का पुत्र था नारद। और महात्मा कहते हैं उन्हें क्या होया, ब्रह्मा का पुत्र था और उसी नारद ने जब रोज आन की बैठता तो क्या बना, वो चलता ने उठ के ने और ब्रह्मा जी उस पृथ्वी को खोद करके बाहर बगावंदर और माटी घेरते उसको लीप दिया करते। एक दिन माता सावित्री कहने लगी, महाराज ये क्या करते हो, आप जो मट्टी उतार के लीपते और करते हो। वो कहने लगा, तेरा बेटा जो ब्रह्म नारद है ये बिना गुरु का है, नुगरा नहीं है, बिना गुरु का। नुगरा तो वो होता है जो नाम लेकर के नाम को छोड़ देता है। नुगरा वो होता है जो गुरु तो नाम लेकिन गुरु की निंदा और बुराई करता फिरता। इसलिए मैं कहता नाम न लो, नाम लेने तबल के दुख होता, बिना नाम कर तो अच्छा। नाम लो तो काम करने लियो, काम करो तब तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो उन्हें क्या करया, जब वो देखा वह कहने लगी मेरे बेटे को फिर समझा दो, गुरु धारण कर ले। बोला ये कर नहीं से, इसका घमंड है, ये कहता मैं तो खुद एक ज्ञानी हूं। दूसरे दिन क्या करया उसने कि जब वो बेटा उठ के चला और माटी खोदा, माता का तो सुबह ईसा होता है। माता कहने लगी बेटा ठहरिए, हाँ माँ के देख तेरा पिता क्या करता। वो गया, पिताजी आप क्या करते हो? बोला बेटा तेरे गुरु नहीं है ने, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम हर्जा, पूछो वेद पुराण। के गुरु के बगैर जो माला फेरता वो बेकार जाती है। बगैर गुरु के दान पुण्य करते बल्कि ये मान चोला छोड़ के पशु जूनी में ले आता। इसलिए बिना सतगुरु धारण किए दान पुण्य भी माला भी बिरथा रहते हैं। तेरे सतगुरु नहीं है तो बोला महाराज कोई गुरु बताओ। बोला बेटा किसको बताओ? बोला कोई बताओ। वो कहने लगा बेटा कल सवेरे जो तू दरवाजे पर जागा ने, जो तने मिले उसी को सतगुरु धारण कर लेना। जब वो उस जगह गया सवेरे, उस दरवाजे और कालू कीरा झीमर मिल गया था, करनी का धनी वो। जब वो कालू कीरा झीमर मिला, जल्दी देखा, बोला इसको तो मैं गुरु नहीं धारण करूँ। क्यों? ये तो झीमर सर मच्छी पकड़ रहा से, इसको सतगुरु नहीं बनाऊं। अब छोड़ कर तड़का जाऊंगा बनाऊंगा। उसके बाप ने पूछा बेटा गुरु बना लिया? बोला ना पिताजी तड़का बनाऊंगा। वो दूसरा दरवाजा उठा भी नारद वो मिल गया कालू कीरा। वो दिन भी दूसरे तीसरे दिन गया, तीसरा उसे भी कालू कीरा में लंबी मिसाल नहीं कंधा ने। चौथे दिन गया दूसरा, चौथे दिन उठा भी वो मिल गया। अब कालू कीरा तो करनी का धनी था और वो उसका आगे वो हटता रहा। चौथे दिन मिला, उसने कहा भी चलो आज इससे ने गुरु बनाऊंगा। 4 दिन मिलती, गुरु धारण करके ने अपने पिता के पास आ जाता है। वो आन के कण आ गया बैठा। बोला बेटा गुरु धारण कर लिया? बोला हाँ जी गुरु तो धारण कर लिया, मन पर लगा दिए। सुने नहीं गुरु को मानस जानते सेंद्र कई अंध होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। गुरु निंदक माह प्यारा, गुरु निंदक लजमारा, गुरु निंदकों के मुंह काले, गुरु निंदक फिटफट हूं मतवाले। अब गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मार सिर पण में सर की सू।
गुरु दृढ़ होई मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशिकार। चांद और सुर रहेंगे इतने नरक में जाएंगे। चांद सुर रहेंगे तुम्हारी रामायण की के गुरु दृढ़ होई दादर हो, गुरु निंदक दादर होई। कोट वर्षते रह नरक में बचा न सकता, कोई मींडक बनता है। जब ये बातें उन्हें कहा बेटा तन तो चाड़े कर दिए क्या कि तो नरक में जाना पर 84 भोगनी पड़ेगी तने। क्यों पिताजी? के तने गुरु का पर लगा दिया, गुरु को पर लगा दिया, तने बड़ा जुल्म कराया, तन 84 भोगनी पड़ेगी। उसने पांव पकड़े, बोला महाराज पिताजी बताओ किस तरह छुटे? बोला तेरा गुरु ही बताओगा, जाओ उसके पास में। जो वो गुरु महाराज के पास में गया, पिताजी गुरु महाराज कहता मैं बड़ी गलती खाई, आपको पर लगा दी और मेरे पिता ने शराप दे दिया, अब किसी तरह करो। मेरी 84 का उसने आर्डर दे दिया, 84 भोगनी पड़े, मर गया मैं तो। और मैं उन्हें कही तो नहीं, बोला तेरा गुरु ही बचा सकता है। बोला कोई गुरु दयाल होते, राजा की चोरी करो, राजा का छा जाएगा मुलजिम तो उसकी सजा करेगा, बख्श नहींगा उसने। अगर भगवान का तुम बैर करो, बुरा काम करो, भगवान भी इसको दंड देगा। इसीलिए कहते हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर भोगने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हम खोटे काम करते हैं तो बेपरवाह स्वतंत्र होकर करते हैं, जब उसका दंड भोगना पड़ता है तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, दूसरे के हाथ में लगाम चली जाती है। तो भगवान भी इसी तरह करता है, मालिक ने दोष देते, मालिक सो अपने अपने कर्म भुगताता है, वो भी नहीं बख्शता, मतलब सतगुरु बख्श देता है। सतगुरु के घर में माफी है। इसीलिए वो कहने लगा बेटा तेरे पिता पर 184 मंडवा लिए जमीन पर, और जो मांड के दिखा दे ये 184 है, उसके ऊपर को चक्कर काट दिए जैसे लड़का रेत में लोटिया करे से, उन अक्षरों ने मिटा दिए तू। और ये कह दिए पिताजी भोगली 84। समझ में आ गई बात, तो गया जाए कहने लग गया पिताजी बोला 84 तो भोगनी पड़ेगी, बड़े एक दया कर दो कि एक मन मांड की तो दिखा दो 184 कौन सी कौन जूनी में जाना से। उन्हें बोला अच्छा बेटा सारी मांड की दिखा दी। फिर माने और अपना क्वाड की लतड़े किया, उसको ऊपर गेड़ा मारा नारद ने, सारे अक्षर बुझा दिए हुए। बोला पिताजी भोगली 84। बोला ये अटकल किसने बताई? बोला मेरे गुरु ने। बोला तूने उधार? मेरा गुरु तो पापी से पर लाव था। अरे भाई गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा और गुरु देवन के देव, गुरु तो चेला मार कर करो गुरु की सेव। मतलब गुरु गूंगा बावड़ा नहीं होता ना, देवन का देव कब होता? गूंगा किसते गूंगा? संसार तो गूंगा, अंतर बार के जो शब्द छोड़ करके अंतर की ध्वनि सुनता, वो बाहर बोलना बंद है, उसका अंतर की आवाज सुनता। संसार तो गूंगा, गुरु गूंगा और गुरु बावड़ा देखा नहीं। बेसियन सो जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जागे, खोज प्रसाद गुरु जागे। के संसार तो उदास रहता, वो है महात्मा, उसको हम बावड़ा कहते, बावड़ा नहीं है वो। बड़ क्या कहा गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, लोग अपने रोजगारी अर्थ लगा लेते। भाई चाहे गुरु गूंगा और चावड़ा है तो सतगुरु। अरे सतगुरु का लफ्ज ही सुना तुम, सतगुरु का ये नहीं पता न किसको कहते। सतगुरु का लफ्ज कहने तो सतगुरु नहीं होता न। सतगुरु किसको कहते? सतगुरु तो सतलोक के वासी को कहते हैं। पर गूंगा गुरु गूंगा भी होता और गुरु बावड़ा भी होता। किस तरह जान बूझ के अनजान बन जाते हैं, इसलिए बावड़ा होता। और फिर देवन के देव क्यों कहा? कि वो देवता का भी देवता, जो करनी करके पूछता तब देवताओं का देवता बन जाना। कितने पागल फिरते, ये कोई भी देवता देवता नहीं है न। इसलिए उस अर्थ को हम समझते नहीं न, और लगा लेते हैं। रोजगारी लोग ये लगा लेते हैं भाई किसाई बहुत, हमने सतगुरु सतगुरु है। सतगुरु किसाई नहीं होता न, सतगुरु तो सहनशाह होते, पूर्ण होते हैं। सतगुरु तो सतगुरु ही होता, वो शब्द स्वरूप ही होता, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता न। इले उन्हें क्या करा? बोला जाओ बेटा मिटकी चौराई गुरु, सब कालू कीरा गुरु मिला और 86 टाड़ी उसकी 84 दूर कर दी। इसलिए गुरु नाम पाया, नाम पदार्थ हीरा, कि उसका अपने गुरु तो नाम पदार्थ हीरा मिल गया। वो नाम पदार्थ हीरा हुआ हमारे जुगुन जुगुन हमारी मदद करता रहता।
ये सारे हीरे पदार्थ रद्द हो जाते हैं। सारे पदार्थ हीरे सब के सब मट्टी के मट्टी हैं। और जो नाम पदार्थ हीरा सन है उसकी न कोई कीमत है न वो कोई मट्टी है, वो तो ज्यों का त्यों है, बल्कि हमारा जीवन सफल कर देता और वो ज्यों का त्यों रह जाता। इसीलिए वो नाम की कमाई करना सबके बस की बात नहीं। जिसके ऊपर सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। सतगुरु राजी है तो हम सतगुरु की दया तो हम भजन नहीं कर सकते, तो सतगुरु दया तो ये बनता कुछ बनता हो, हमारी इतनी ताकत नहीं है न। आगे कहते हैं सुखदेव मुनि ने गुरु जनक और सुखदेव जी की बातें कहते कि सुखदेव जी के गुरु पिताजी क्या कहते, व्यास ऋषि। आपने पता नहीं कि जब भागवत का ज्ञान था वो ब्रह्मा ने अपने बेटे नारद को बताया और सुखदेव व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को बताया, तब ये संसार में फैला। इसीलिए वो ही सुखदेव जी बड़ा घमंडी अहंकारी था और गर्भ का ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं इतना गर्भमय ज्ञान हो गया था और उसको सतगुरु नहीं मिला न किसी ने क्या कहा। जब वो गुरु की दया हुई और उसके ऊपर मालिक की मौज हुई तो उसकी व्यास जी ने कह दिया, बेटा गुरु बिना मुक्ति नहीं होती न, और जाइए गुरु धारण करिए। बोलो किसने बताओ गुरु कौन है? उन्होंने कहा इस वक्त में जनक महाराज से विदे। तुम अब भी आप लोग भी जब सोचो तो सारे विदेश हो। मगर जनक महाराज तो अपने गुरु का आर्डर लेके विदे बन की दिखा दिया। तुम विदे बनते नहीं न, किन चीजों से विदे बना? जब उसके गुरु ने, उसका गुरु कौन था? अष्टावक्र। और अष्टावक्र की बातें बताऊंगा, पहले ये बता जो जनक के पास में गया। अष्टावक्र जनक का गुरु था और वो सुखदेव जी जनक के पास में गया। जब गया राह में और ब्राह्मण लोग मिल गए, बोला आज हम सुखदेव जी की बातें सुनाएंगे, इस तो प्रश्न कराएंगे। के प्रश्न के गृहस्थ बड़ी है, सन्यास बड़ा है। जब ये बातें चली तो कहने लगा, तो पंडित लोग कहने लगे महात्मा जी के यहाँ कहाँ जाते हैं? कि मैं सतगुरु के दौरे जाता हूँ नाम लेने के लिए जनक महाराज के पास में। बोला एक प्रश्न हमारा इसे बोला बताइए कि गृहस्थ बड़ी है, सन्यास बड़ा? वो कहने लगा गृहस्थ बड़ी न को सन्यास बड़ा, करनी बड़ी से कहीं भी बैठ के कर ले। बोला वाह, युक्ति लेकाट गया। और जब वो जाके जनक महाराज को सतगुरु धारण कराया, मैं लंबी मिसाल नहीं बढ़ाता कि सतगुरु धारण कराया किस तरह धारण कराया। जब वो बैठ गया जा करके ने सुखदेव जी के मन में आई, मैं तो ये तो एक राजा से, मैं एक ब्राह्मण हूं। दूसरा ये तो एक और मैं सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ, इसका मेरा क्या मुकाबला से? वो फिर भी राजा जनक समझ गया उसकी बात ने, समझ गया उसको बड़ी भारी कई शिक्षा दी। बोला जाओ इस नाराज में घुमा लाओ, दिखा लाओ, तेल का कटोरा दे दिया, तेल खिंड जाए सिर काट लेना। घूमया सारा घूम के आ, बोला राजन ना महात्मा जी क्या राजमहल देखा? देखा? बोला जी कुछ नहीं देखा, मैं तो तेल का कटोरा देखो, तेल खिंडार तू मरिया, तेरा सिर काटे। बोला पगला मैं इसी तरह राज में रहता हूँ कि मौत मेरे सिर पर खड़ी देखता हूँ कि राज मेरा नहीं है न, मैं तो सतगुरु की ड्यूटी बजा रहा हूँ। फिर भोजन के लिए कहा कि भोजन जिमाओ। जो भोजन 36 प्रकार का बना के तैयार कर दिया और जिमण लग गया, उसने ऊपर देखा तलवार लटके से और पड़ीर मरिया। वो झपटे रोड़ा मिला के खा के त्यारे कोड़ ने खड़ा होके आ गया। बोला भोजन खाया जी में? बोला जी में। कैसा था? बोला जी मैं स्वाद नहीं देखा। क्यों? कि मन तलवार का भय था। बोला इसी के लिए मैं भी मौत को याद रखता हूँ, पगला मैं भोजन को नहीं देखता। अब बैठ जाता, उठे तो अब महल में आग लगी, आग लगती आई। लोग कहने लगे महाराज दरबार में आग लग रही। बोला हरी अंछा। वह बोला दौड़े आग लगती। बोला हरी अंछा। जब हरी अंछा क्यों? वो तो बेदे था, अगर बुरा हो तो गुरु का, अच्छा हो तो गुरु का। किसी महात्मा ने कहे भीख मंगाई तो मेरा के घट गयाई, अगर राज दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई, सारा आपका ही है।
जब वो आया नजदीक तो सुखदेव जी खड़ा होकर अपना डंडा और कमंडल ठावने के लिए भाजा और लंगोटी। महाराज जनक विदेही ने उसका हाथ पकड़ के कहा, पगला बता तेरा राज की कीमत घनी कि तेरे लंगोटी और तुम्बे की लकड़ी डंडे की कीमत घनी मेरे राज की कीमत। बोला राज की तो बोला त्यागी कौन है, तू है कि मैं होया? तो डेढ़ आने के तुम्बे खातिर भाज पड़ा, मेरा सब क्यों जलता, इसका नाम त्याग है। अब सतगुरु उसे धारण करके आया। जब उन्हें पूछने लगा, ब्यास जी बेटा गुरु कैसा है? बोला जी क्या बताऊं? फिर भी बता कैसा? बोला जी बताऊं कि बताए नहीं सा, सूर्य वर्गा है। बोला हाँ जी, तेज तो मेरे गुरु में सूर्य जितना है, मगर सूर्य में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है। तो बोला कैसा तेरा गुरु? चंद्रमा जैसा है। बोला हाँ जी, शीतल तो चंद्रमा जैसा है मेरा सतगुरु, मगर चंद्रमा में धब्बा है, मेरे सतगुरु में कोई धब्बा नहीं। जब व्यास जी कहने अब जाओ बेटा, खुला दरवाजा से सत बैकुंठपुरी में आओ और जाओ, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है ना। क्यों? सतगुरु का हाथ सर पर से तेरे। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, और ताते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण मिल जाती है, वो जीव निर्भय हो जाता। मैं सतगुरु की बातें कही है। तो ये भी ब्रह्मनिष्ठा गुरु थे, कोई इसी तो बात नहीं कहे। धन धन राजा जनक जिन सुमरण किया बबेक, एक घड़ी के सुमरण तर चारे पुरुष अनेक। ब्रह्मनिष्ठा भी कोई छोटी चीज नहीं होता न। मगर तुम कहते हम तो राजा स्वामी धाम में पहुंच गए, हम तो सतलोक में पहुंच गए, और सब तो विरोध करते रहते हो, दूसरे जड़ काटते रहते हो। सत्संगी सत्संगी का विरोध करता रहता, ये झूठे से और ये पाखंड इनका पहुंचे नहीं न। पहुंचाते ब्रह्मनिष्ठा जो होता वो सतलोक तो नीचे रहता, वो अपने आप को भूल जाता, ब्रह्म में लीन हो जाता। और तुम शब्द में लीन हो जाओ तो सिद्ध भूलो सब क्या है न। तुम झूठे गीत गाते हो, शब्द के शब्द में लीन नहीं होते न। बकवाद करते जो एक सत्संगी देख की सत्संगी को जड़ता, तो क्या वो सत्संगी तिर जाएगा? एक मैं जब देख की दूसरे मैं जब की निंदा करता डरता, क्या वो तिर जाएगा? मैं जब सारी दुनिया का एक ही से रास्ता भूल गए, कोई बताने वाला आवे तो उनके ग्रंथों में उनके बड़ों ने तो रास्ता एक ही बताया था, और उस रास्ते को सब भूल जाते हैं। फिर वो लकीर के फकीर बन जाते हैं, और वो संत ही उनका बेड़ा गर्क कर जाते, अपने बेटे पोतों गद्दी ले जाते, लालच में आके करनी तो वह करते नहीं न। फिर गद्दी के धनी बना जाते, फिर वो गद्दी के रद्दी बन जाते। संत सतगुरु नहीं रहते, वो तो गद्दी के गुरु बन जाते। इसलिए संत मता ढीला पड़ जाता है, और संत मता भूल जाए। फिर कोई संत आता बेधड़क, और वो आकर के संत मत की अडंका बजाता कि संत मता ऐसा है। इस बात ने कोई समझ जाए तो समझ जाए। कितने गुरु जो गद्दियों के गुरु होते हैं, वो तो विद्या के बुद्धि के गुरु होते हैं, वह जीवों का उद्धार नहीं कर सकते कभी भी। संत सतगुरु दादू जी अनपढ़ थे, पलटू जी अनपढ़ थे, नानक साहब अनपढ़ थे, कितने महात्मा की रविदास जी अनपढ़ थे, नामदेव जी अनपढ़ थे, सैन भगत जी अनपढ़ थे, धन्ना अनपढ़ थे। मड़वा विद्या अलग होती है, यो सूक्ष्म वेद होता है, वो सूक्ष्म वेद सबके अंदर है। मगर कोई सूक्ष्म वेद के अक्षरों को बाकी ये पढ़ सकता है। कौन पढ़ता है सूक्ष्म वेद के अक्षरों को? कि जिन सतगुरु पूरा मिल गया, वो सतगुरु पूरा मिल गया, वो इन काग तो नहीं फंसाता, वो कहता अंदर की पुस्तक पढ़, वो सूक्ष्म वेद तेरी मस्तक में है। हम इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते अगर आंख फूट जाए तो भूल जाते हैं। अगर याद भी कर लिया तो गर्म जल जा बढ़ जा तो क्या होया? वो सूक्ष्म वेद तो दिमाग में रहता है, और वो दिमाग के अक्षर हम कभी नहीं भूलते ने। और उन दिमाग ते हमारे वेद बने, उन दिमागों ते ग्रंथ बनते। मैं जन्म कहा कि ग्रंथों तो संत नहीं बनता, संतों ते ग्रंथ बनते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने वेद बनाए, शास्त्र कुरान पुराण बनाई, ये किस तरह बनाई? दिमाग से। वो सूक्ष्म वेद इनके अंतर में था, वो सूक्ष्म वेद तो सथुल वेद बना दिए, सथुल शास्त्र बना दिए। इसीलिए संतों का मारे गए करनी का मारे से। ये करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार। मगर वो सार कब मिलता है? कि सतगुरु
वो सतगुरु नाम पदार्थ हीरा देता है और उस हीरे लेकर के हम चाहे सो कर लेते हैं। हीरा बड़ी कीमत का सही हो, इस हीरे को बर्बाद न करना। सबसे बड़ा हीरा क्या है? अपना टेम, हमारा वक्त। इस टेम की कदर नहीं करता वो उस नाम पदार्थ हीरे की कदर भी नहीं करता ने। इस अपना जीवन वो बर्बाद करता जा रहा है। ऐसे विषय विकारों में उन्हें बचना चाहिए। आगे के कहते हैं सतगुरु मुक्ति ना होगी कतबे दास कबीर। कबीर साहब जी पूर्ण पुरुष थे, चारों युगों के शहंशाह संत थे। वह कहते हैं कि बिन सतगुरु मुक्ति नहीं होगी कतगे दास कबीर, के बिना सतगुरु के न मुक्ति किसी की होई न होगी। मुक्ति क्या? सतगुरु किसका नाम है? उस ज्ञान का, समझ का, विवेक का, उस शब्द का नाम है सतगुरु। जो अपनी आप ही आवाज आती है उसको धुनात्म नाम कहा जाता। जिसने वो नाम मिल गया, वो नाम पदार्थ हीरा, उसका जीवन सफल हो गया। इसीलिए कबीर साहब की वाणी थी, मैं थोड़ा सा आपको खोल करके बताया से। अगर ये तुम पढ़ो जंगलों में तला कभी नहीं मिले, ये तो तुम्हारे अंतर में से अभ्यास करो। जैसे पत्थर में आग है, दूध में घी है, तिलों में तेल है और क्या मेहंदी में रंग है, इसी तरह परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ से। मतलब हम परमात्मा अंदर बैठे हुए भी उस परमात्मा से भेद भी करते हैं, अन्याय करते हैं। ये नहीं देखते परमात्मा देखता तो घटिया करता, ये नहीं देखते किसी को दुख देता, परमात्मा देखता। जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता और हम उस शब्द में लीन हो जाते हैं, फिर हम ये बात नहीं करते। हमें हर जगह सतगुरु नजर पड़ता, जैसे ब्रह्म लीन को सारे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता, इसीलिए उसको सारे सतगुरु ही दिखाई देता। उसको हम गुरुमुख कहते हैं, वो किसी को दुख नहीं दे सकता न। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों के अपना जीवन सुधार करके न, और अपना एक ऐसा टेम मिला है, ऐसा अपने टेम की कदर करो। जो अपने टेम की कदर नहीं करता तो क्या करेगा? अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेता। आप लोगों ने सुनी नहीं न कि सिकंदर बादशाह ने 40 कोस का खजाना भर लिया था, लोग धन लूट लूट की न, और सब राज्यों को पर कब्जा कर गया और इतना धन इकट्ठा कर लिया। और वो सिकंदर बादशाह उन्हें सोचा कि अब धन किते रह तो नहीं गया से, होशियारी थे और धन तलाश करने की कोशिश करी। क्या घोड़ा सोना मंडा की और छोड़ दिया। अब कोई पकड़ लो, ले लो। एक विधवा औरत का लड़का था, उन्हें देख लिया, माँ मैं ये घोड़ा लूंगा, और ये कह दिया 100 रुपये में दे दूंगा ये घोड़ा। सिकंदर बादशाह कहता 100 रुपये में घोड़ा दे दूंगा। वो लड़का कहने लगा माँ ये घोड़ा लूंगा मैं। वो कहीं बेटा 100 रुपया तो नहीं है, कितने लाऊं? सिकंदर बादशाह ले गया। बोला मैं तो घोड़ा लो, अब बताइए। बाल हट कर लेता तो माँ क्या करे? अब माँ का हृदय मुलायम होता। जिस दिन माँ बनी थी ने, उस दिन दूसरी चीज नहीं बनी। जो अपनी माँ की सेवा करता है ने, मैं उसको बंदगी करता हूँ, वो बड़ा भारी सज्जन के सारे पाप धो जाते हैं। जो अपनी माँ की सेवा करता, उस वर्ग भागी न धरती में होया कोई भी न होगा अगर जो माँ की सेवा करता, बाप की सेवा करता। माँ बाप की सेवा है सबसे बड़ी है। एक मिनट भी परमात्मा का नाम न लो, माँ बाप की सेवा करो, तुम पार उतर जाओगे। ये सबसे बड़ा धर्म है। तुमने महाभारत में सुना होगा, जब युधिष्ठिर पूछा कि पृथ्वी तो बड़ा के है कि माँ, आसमान तो बड़ा के बाप। अब बताइए माँ का बदला कौन तारे? माँ पृथ्वी तो बड़ी क्यों से कि 9-10 महीने पेट में रखती है, और बाप आसमान तो बड़ा क्यों है कि वो बाप अपने मस्तक में रखता उस कीटाणुओं को, उस बीड़िए को। इसीलिए परमात्मा के बाप आसमान तो बड़ा है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उससे बड़ा भागी कौन होगा? और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उससे बड़ा गिरा हुआ भी कौन होगा धरती पर? इसीलिए सबसे बड़ा मैं एक धर्म बता, जो क्या बता रहा था आप लोगों को कि सत्संगियों ये तो भागी होता है। कोई किसकी बात थी? अब वो क्या कहने लगा सिकंदर बादशाह, वह माँ कहने बेटा तेरा बाप मरिया जी 100 रुपया कब्र में गिरा था,
और चाल वो कब्र में तो 100 रुपया काट के लाऊंगी, तब वो बेटन घोड़ा दिवा उसे। अपने पति की कब्र खोद करके न 100 रुपया काट के न सिकंदर बादशाह दे दिया, घोड़ा अपने बेटे को ले दिया। सिकंदर बादशाह बोला मैं तो पीछा छोड़ा नहीं था, कहां से आई 100 रुपया? वो कहने लगी मैं माँ हूं, मेरे बेटे के प्यार में मेरे पति की कब्र में 100 रुपया गिरा था, वो काट के लाई सू। मेरा बेटा रोमदा मना अच्छा नहीं लगा ने। सिकंदर बादशाह ने कब्रें खुदवा ली और सारे रुपये कढ़वा लिए, देखो क्या होता। और वो सिकंदर जब बखत आया तो कहने लगा मैं आधा राज दे सकता हूं, कोई मेरी मात मने मिला दे तो। वैद कहने लगे बच्चों अब तो मिल लिया, अब मिलने का टेम नहीं है। बोला मैं सारा 40 कोस का खजाना दे सकता हूं, मेरी मात मिला दे तो। बोला तो टेम गया जब रोया हाय मैंने बखत की कदर नहीं करी न, मन सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लगा दिया, मैंने बखत की कदर नहीं करी। जो बखत की कदर नहीं करता तो बखत भी उसकी कदर नहीं करता न। ये बता देता हूं, जब तुम बखत की कदर करोगे तो बखत भी तुम्हारी कदर कर जाएगा। अगर तुम बखत की कदर नहीं करो, बखत थारी कदर नहीं करेगा न। कितने मानस आते हैं कि भगवान की भक्ति अभी नहीं करूं तो फिर करूंगा, टाबर शाणे हो जैसे। आप पता नहीं किस वक्त में आन के खड़ा जा जम का दूध पकड़ ले जाएगा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों बखत की कदर करता हो भागी है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि आपकी मां तो नहीं मिलन सका। वो है सिकंदर जो मरते हुए कहता मेरे हाथ बाहर काट देना, लोग मेरी शिक्षा ले लेंगे। जब लेके चले हाथ बाहर थे, सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, मतलब आखिरी वक्त दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली करके चले जाते। ए प्रेमियों सत्संगियों, जो अपने सत्संगियों देख के जलता है वो सत्संगी नहीं है। जो दूसरे मैं जब ने देख के जलता हो सत्संगी नहीं है, वो परमात्मा। जो मैं जब देख के जलता है इतना समझो भक्ति कच्ची से। समझे सत्संगी देख के इतने भक्ति कच्ची से। जो हम लोकदात डरते इतनी भक्ति कच्ची से। भक्ति तो पक्की तब होते हम किसी की परवाह नहीं करते, हम तो मालिक की परवाह से। इसलिए हरि के सतगुरु की बड़ी दया होती है कि हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे, और राम भक्ति लोग हंसे तो हंसण दे। ऐसी है। तो कबीर साहब ने ये बातें कही आके जिन पाया नाम पदार्थ हीरा, और वो है मोक्ष में चंद गुरु का ज्ञान सुना, जिन्हें गुरु का नाम सुना, जिन्हें गुरु के विचार इसके हृदय में बैठ गए, वो मुक्ति का अधिकारी हो सकता। मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार। जी चाहो मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार, कि उस मालिक से प्यार कर, उस शब्द की धार से प्यार करे, वो घर अपना चला जाएगा उसमें बड़े भरी ताकत से। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, करो तो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। एक शब्द सुना दूंगा फिर देखा जाएगा। थे किस काम को कर बैठे के बाद, के मुखले में लिए ओ रामत, खाली दोनों सब करे मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पूछोगे किस ठोर।
कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालो के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बोधी गुण बैल बूढ़े बोझा भर लिया भारी जी बोधी गुण बैल बूढ़े बोझा भर लिया भारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद डाली जी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद डाली तो बूंदू पड़ के सो गया खेप लुटा दी सारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी जी साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी आगे की तेरी पड़त उठ गई कोडी नहीं उधारी बिन जय कैसा किया है ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी किसे न भरली लौंग सुपारी किसे न समर खारी जी किसे न भरली लौंग सुपारी किसे न समर खारी संता भर लिया नाम हरि का बिस बिन जय संसारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जग में नंदा राजा डंड आग जमपुर त्यारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी ये कबीर साहब की वाणी से कैसा विनंत करया तन तुद भाई धोखे में रह गया। इसी तरह पंजाबी महात्मा कहते हैल मैन मंजला दी उठे ओखियां घाटियां राहे लंबा दूजा नाल नहीं उठे नगदा नगदी हुंदे नु सौदे घड़ी दोए दी उधार नहीं महरम से के बिच नुरंदा पल्ले कोडिया चार नहीं। महात्मा कहते हैं कि सारा जीवन बिता दिया इस संसार में रह कर किन खाली आयर खाली रह गए। भागी तो वो है जिन अपना जीवन सफल करया, भागी वो है जिन सतगुरु का नाम लेके नाम की कमाई करी। मतलब भागी वो है भी जो दरबार की सेवा करते हैं उनके सारे कर्म कट जाते हैं। दरबार में तो वो है सेवा करता जिसके मान के सींग टूट जाते हैं। जिन्हें भरमगढ़ तोड़ लिया बस फिर रह केगा, बाकी मान के सींग टूटे और काम बना, इसलिए मोटे बंधन तो सेवा तक कटते। जो सेवा करते हैं उनका उद्धार हो जाता। जरूर भी उनके दिल में बेरे लगन उठती है। ये चाहे अपने घरों में करो। इन लड़कियों में इतना प्यार क्यों होता है? सेवा करती बच्चों की। जो माताएं सेवा नहीं करूँ इतना प्यार नहीं आता न। और जो सेवा करती है वो अपने बुजुर्गों की भी सेवा इतनी करती हैं, घबराती नहीं, लत्ते धो दी टट्टी धो दी, मानस को नहीं करे वो काम। इस सेवा में बड़ी भारी ताकत है, इतनी ताकत है। सेवा तो सेवा है सर
क्यों कई बार का सेवा सिद्ध होती है, सेवा में सबकी मिलता, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय में मेवा मिलर, सेवा में करतार। इनमें सेवा का अंग एक भरा हुआ रहता, जो जामदी अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, फिर बड़े छोटों की बातें सुनती हैं, और फिर भी कोई बीमार उसकी जिसे लड़की सेवा करती इतना मानस नहीं कर सकता ना। इसलिए प्रेमियों, सेवा में फिर इतनी शीतलता आ जाती है, और सेवा के क्षेत्र दया भी आ जाती है, और जिसको दया आ गई तो बताइए फिर परमात्मा दोहरे से, जिसमें दया तो दोहरे से, दया बिना सिद्ध कसाई। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सेवा करनी चाहिए। सेवा तो वो ही करा जिन नाम की कमाई करी से, जिन्हें सतगुरु के नाम का एक हीरा मिल गया, वो नाम की कमाई करके सेवा कर सकता, न सेवा नहीं करता, न हर एक का बस की बात नहीं। मेरे प्रेमियों, सत्संगियों, 10 का टाइम हो गया होगा, 8:30 बजे से मैं 9 बजे तो आया ही था। हाँ तो चौखा में उल्टी चाल पड़ी हो न घड़ी। अब भाई सत्संग तो थोड़ी बार काचा, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। कि मैं कितने सत्संग आपको सुनाए ये भी बता दे, मेरा एक सत्संग नहीं है एक मेल का, 5 सत्संग है, 5 मेल के इन भर रखे से। मौज हुई मेरे सतूर का हुक्म होया, उनकी दया हुई तो सवेरे का सत्संग फिर दे दूंगा आप लोगों ने कुछ देर, समझे। सवेरे का फिर सत्संग दूंगा, उनकी दया हुई तो उनकी दया बगैर कुछ नहीं बनता ने। मैं तो उनका एक मशीन सू, चरखा से मेरे सतगुरु का। मेरे दाता अरमान साहब की दया से मेरे पास क्या है, इतनी हिम्मत मेरी कहाँ थी मैं इतनी ड्यूटी बजाऊं। कल कल में 1 सेकंड भी आराम नहीं किया से। आप देखते हो कि यहाँ तो चला जाता हूँ तो एक आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा आया, कुआड़ बंद कर ले तो कुआड़ तोड़ लाग जाते। हम तो इतनी दूरता है, आप बैठे अब बोलते भी नहीं न। अब आप लोग तो लाखों हजारों समझ एक लाए से, सब तो बात नहीं करूं तो फिर मुंह सुजा दिया क्यों। मैं तो चेलों का चेला सुन, इसलिए सब तो बात करनी पड़, नहीं तो वह फिर बात को करन चेला रूस गया फिर के रह गया गुरु दोरे। उनका नाम गुरु ना कर, जो चेले डरते हैं। अब चेला रूस गया तो फिर मठ हो जाएगा, वो तो चेलों के चेले से। गुरु तो शहंशाह होता, बादशाह होता। हाँ ये बात है, सतगुरु में दया होती है, सतगुरु में दीनता होती है, सतगुरु में समझ होती है, सतगुरु में विवेक होता है, उसमें दया आती है। कि मैं इसलिए मिलता हूँ सबसे कि मैं महात्मा तो बहुत मिला सू। जब महात्मा कोई मिलता नहीं मेरे तो मेरी आत्मा ठेस पहुंचता, दुख होया करता था। आक मिला नहीं, क्या ये किस लुका बैठा से। अब मेरे में वह बात आज तो अगला जी दुख पाओगा के बात ही, फिर आराम कर लिए। इसलिए मैं अपने दुख तकलीफ को नहीं देखता। हमारे मास्टर जी खड़ा था, छोरी छारी खड़ी थी, सबने बोला चलो चलो जाओ जाओ। मैं बोला भाई मैं तो तुमने कंधा नहीं जान की मास्टर जी ये कैसे, चले जाओ। मास्टर जी बोला मैं तो आपकी खातिर करूं था। बोला मास्टर जी मिसाल दे के, हमारे गांव में एक लाला जी अपना मकान लीप रहा था, कच्चा मकान था, लीप के सीढ़ी पर तो पांच डिग गया लाला जी का, पांच डिग गया, पड़ गया तो खड़ा तो सिठानी उसके घराड़ी व रोन लाग गई। वो बोला बेटो तू क्यों, उसका थप्पड़ मारे तू क्यों रही। बोला पुत्ता में तो तन्ने रोऊं थी, तू पड़ गया। तो मास्टर कहने लगा महाराज मैं तो तेरी खातिर करूं था, मैं टाल कर जा वे बैठ जाऊं सारी धोरे के। ये बात थी, कोई कह उसने मैं तो कोई नहीं मानने दूर। ये भाई सोचो के फिर करूंगा आराम, तो एक जासू सवेरे फिर आप लोगों के दर्शन करूंगा। जितने प्रेमी शहर में जाने वाले जा सकते, मैं 4 बजे करीब आऊंगा सवेरे, फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूंगा। और सच सबको राधा स्वामी। या मैं राधा स्वामी क्यों करी, और भी बात कह दियो मैं चौगर देखूं। मैं जब डटन जिदे उठन की तैयारी करें कई जने, अगर महाराज जी राधा स्वामी करा फिर मैं आगे चल फिर रह जैसे, इसलिए मैं तो तावड़े राधा स्वामी कर ली, के करूं कदे घड़ी दिखाने लाग जान। अच्छा भाई राधा स्वामी, मैं इतने बैठे रहना शांति तक। और जिन भाइयों की ड्यूटी है वह जरूर भी अपनी ड्यूटी दे।
कदे बेपरवाह हो जाए ने कहा संगत थोड़ी संगत में थोड़ा घटिया मानस पाइएगा, घनी में घना मिल जाते हैं। ये बता तो आप लोग परवाह न करना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं।
इसलिए तुम वो दुख मेटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट की ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना, देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।